हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना घर एडवाइज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आप जो ये प्लान देख रहे हैं काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये प्लान नहीं है। प्लान आप देख सकते हैं 4 बेडरूम का है। ये हमारे क्लाइंट है प्रभास जी लदनिया से। ये उनके लिए अलमीरे का डिज़ाइन हमारे साथ कंसल्ट में काम हो रहा उनका, तो उनके लिए ये अलमीरे का डिज़ाइन है कि अलमीरे के डिज़ाइन को किस तरह से रखना है, क्या बनाना है, नहीं बनाना है, टोटल चीज़ें। क्योंकि हम लोग जब क्लाइंट का काम करते हैं तो उनकी हर एक रिक्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं। और क्योंकि घर रोज़ बनने की चीज़ नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि सर हमको ईंट का अलमीरा बनवाना, ईंट यानी कंक्रीट मिलाकर टोटल चीज़। चलिए सामने से समझाएंगे। ये उनकी विंडो वॉल है, तो ये उनको समझ में भी आ जाएगा ये किस जगह की हम बात कर रहे हैं। सामने उनका 2 बेडरूम है, दोनों बेडरूम में अलमीरा है। पीछे 2 बेडरूम है, उसमें 2 बेडरूम में अलमीरे का डिज़ाइन हो, वो भी आपका कास्टिंग यानी ढलाई से। तो ओवरऑल इसको हम पहले डाउन करते हैं तो सही समझ में चीज़ें और आसानी से आएगी। इसको और डाउन करते हैं, इसको और डाउन करते हैं। इससे क्या है कि चीज़ें समझ में आसानी से आएगी। तो इन सब चीज़ों को पहले डाउन कर लेते हैं और डाउन करके दिखाते हैं कि कैसे क्या बनाना है, नहीं बनाना है, टोटल चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इस वाल को हटा देते हैं कि समझाने में आसानी पड़े। क्लियर है? इस वाल को भी हटा देते हैं, यानी सामने वाली इस वाल को भी हटाते हैं कि समझने में आसान पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी से आप टोटल रूम का भी समझ सकते हैं, वो भी आपको क्लियर है। लेकिन हम आपको टोटल रूम बनाएंगे, थोड़ा सा वीडियो जाएगा, लंबा जाएगा, लेकिन इस वीडियो से आप काम करवा सकते हैं, उसमें कोई आपको इशू नहीं आने वाला है। यानी इसी वीडियो को देखते हुए आपका टोटल काम हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को पूरा देखना है, तो वीडियो पूरा देखना है, तो इसलिए हमने यहाँ से वाल को हटा दिया आपको समझाने के लिए। बची हुई टोटल जगह है, छोटा छोटा साइज़ है, टोटल चीज़ का ध्यान रखें। ये जो हाइट देख रहे हैं लिंटर है, ये लिंटर है। लिंटर के ऊपर छज्जी का डिज़ाइन है। छज्जी हमने यहाँ पर निकाली है 2 फीट की। ये जो छज्जी है ये आपकी 2 फीट है। और जो रूम का साइज़ है लेंथ का, वो पूरा यहाँ पर पकड़ा गया है। यानी रूम का साइज़ जो आपका पूरा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक रूम का साइज़ है 12 फीट टोटल आपका छज्जी में पकड़ा है। छज्जी की जो थिकनेस है यानी वो 3 इंच हमने रखी। 3 इंच रहना चाहिए क्योंकि वेट वाली चीज़ रहेगी इसके ऊपर में। ये आप जो डायरेक्ट कंक्रीट है, ढलाई है, आरसीसी एरिया है, ढलाई करके बनाया गया है, वो टोटल चीज़ है। ये पॉइंट आपका क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक 7 फीट है। दूसरा पॉइंट हम आपको क्लियर करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक डाउन 7 फीट है। यानी ये हिस्सा ये 7 फीट क्लियर है, ये हाइट। उसमें ये जो आप देख रहे हैं जो ईंट से बना है वो ईंट है। और जहाँ पर कास्टिंग की ज़रूरत यानी ढलाई की, लोहा गिट्टी बालू से ढाला गया, वहाँ पर वो ढलाई दिखाया गया साहब। ये तो आपकी पीछे वाली दीवार ही है, जो आपके बेडरूम की दीवार है, ये वाली। ये टोटल ये बेडरूम की दीवार है, ये बेडरूम की दीवार है, ये है टोटल दीवार ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको हम दूसरी चीज़ बताते हैं कि बनाना क्या है, कैसे काम करना है, वो चीज़ हो क्लियर हो गया। तो अलमीरे की जो जगह इनके पास बची है, गेट 3.5 फीट छोड़ने के बाद वाल के 8 फीट 6 इंच टोटल जगह है, 8 फीट 6 इंच। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको नहीं रखें, इसको आप आरसीसी से कास्ट कर सकते हैं या ब्रिक वर्क कर सकते हैं। आरसीसी से कास्ट कीजिए तो मजबूत रहेगा फ्लोर पे ये हिस्सा। ये पहले 3 इंच, उससे क्या होगा कि फ्लोर धोने के बाद कभी आप सामान नीचे रखें तो फिर सामान हटाइए तो ये सब दिक्कत नहीं आएगी। बाद में अगर आप इसमें वार्डरोब टाइप का वुडन का गेट लगाते हैं या कवर्ड लगाते हैं तो उसमें आपको आसानी पड़ जाएगी। ठीक है, 3 इंच आपको कास्ट करना। 3 इंच यहाँ से इसकी थिकनेस है और लंबाई जो है यहाँ से आपकी 8 फीट 3 इंच। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद तो फर्स्ट जैसे हम आते हैं इस हिस्से पर, तो ये हिस्सा कैसे बना वो आपको हम दिखा देते हैं। ये जो ब्रिक वर्क है, ये वाला ब्रिक वर्क भी 3 इंच है, यानी 2.5 इंच की तरफ से कीजिए, हाफ इंच प्लास्टर लेके 3 इंच आप मान सकते हैं, 3 या 4 इंच, लेकिन 3 इंच में ये ब्रिक वर्क आप 2.5 इंच वाला हिस्सा पकड़ सकते हैं। ये 3 इंच है पहले। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 फीट 6 इंच है। वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी स्किप होगा तो काम में दिक्कत होगी। 1 फीट 6 इंच है, फिर 1 फीट 6 इंच के बाद जो ये दूरी है 3 इंच। ठीक, और उसके बाद दूसरी तरफ इस तरफ बढ़ते हैं। पहले जो चिनाई आप कीजिए, फिर 3 फीट, यानी ये गैप पूरा 3 फीट का। 3 फीट के बाद फिर ये 3 इंच। क्लियर? उसके बाद जो भी जगह आपकी बच रही है वो साइड में फेंका जाती है, यानी मेरे पास ये जगह 3 फीट 3 इंच बच रही। तो जो आपका लंबी तरफ का लंबा साइड था वो आपने समझ लिया। क्लियर है? ये टोटल साइड ये आपने समझ लिया। दूसरी तरफ हम आते हैं, यानी कि यहाँ से आपने ये जहाँ पर ये लाइन आपकी क्लियर हो गई, इसकी दूरी क्लियर हो गई, इसकी दूरी क्लियर हो गई, मतलब कि ये दूरी कौन
कहाँ पर किस तरह की दूरी को लेकर काम किया गया। ध्यान आपको एक चीज़ और रखना है कि जो ब्रिक वर्क है वो ब्रिक वर्क होगा। ये जो ब्रिक वर्क देख रहे हैं यहाँ पर सर्कल थी वो ब्रिक वर्क है, और जो कास्टिंग ये लाइन क्लियर है। अब आते हैं इस तरफ, हाइट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जब हाइट की तरफ बढ़ते हैं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 1 फीट 6 इंच है। 1 फीट 6 इंच के बाद आपको स्लैब ढालना है 3 इंच का। जो इसका छत होता है, स्लैब होता है, आरसीसी एरिया अलमीरे का, वो 3 इंच डालना। फिर इस लाइन को पहले क्लियर कर दो, उसके ये दूरी बताएंगे आपको। फिर आपका 1 फीट 6 इंच, फिर ये 3 इंच, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 फीट 6 इंच, फिर 3 इंच, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 फीट 6 इंच, उसके बाद फिर ये 3 इंच ढलाएगा। क्लियर है, काफ़ी क्लियर हो गया आपका। ये दूरी क्या वो हम आपको बता देते हैं। तो ये दूरी, ये स्लैब तो एक बार थ्रू आउट ढलाएगा, तो ये दूरी जो बच रही है आपकी वो 5 फीट की दूरी है। क्लियर है, ठीक। तो ये भी सेम दूरी है, ये भी आपकी जितनी जो दूरी है वो आपकी 1 फीट 6 इंच है, 1 फीट 6 इंच है, और ये भी आपकी 1 फीट 6 इंच है। बीच में थिकनेस जितनी है वो 3 इंच की है। क्लियर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी दूरी है वो मैंने पहले बताया 3 फीट 3 इंच। तो आप इस तरह का बना सकते हैं। अब यूज़ क्या करना आप हमसे बेटर जानिएगा, लेकिन अच्छा है यहाँ पर इस हिस्से में जो आप कपड़ा टांग के हैंगर बना के इसमें अपना पूरा कपड़ा रख सकते हैं। कपड़ा यहाँ वहाँ नहीं फीका रहेगा, तो ये हैंगर की तरह इस्तेमाल ये एरिया है। बाकी बुक है, बुक अपनी रख सकते हैं। ये बाकी चौड़ा एरिया, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ अपने यूज़ के हिसाब से आप जैसे बनेगा, जैसे जैसे यूज़ पड़ेगा आप ये। हाँ, एक जगह पर ज़रूर चार्जिंग पॉइंट रख लें कि मोबाइल चार्ज करने में आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा, इस हिस्से में आप टीवी यूनिट वाली ही बना सकते हैं, क्योंकि 3 फीट काफ़ी दूरी है, तो उतना बड़ा टीवी रूम के हिसाब से तो छोटा टीवी पर है, तो आप यहाँ पर टीवी यूनिट वाली भी बना सकते हैं। क्लियर हो गया, ये आपका बन गया। चलिए अगले में देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो जो साइज़ सेम होगा हम वहाँ पर आपको बता देंगे कि ये सेम है, तो उसी फॉर्मेट का बना है। ये भी 8 फीट 6 इंच है, ये भी उसी तरह बने हैं जैसे एक रूम का बना है, ये भी इसी रूम के साइज का बनेगा। दूसरे रूम को भी आपको दिखा देते हैं कि बाद में ये दिक्कत ना हो कि सर क्या है। देखिए सर, यहाँ से फिर आना है, ये देखिए 8 फीट 6 इंच है, सेम साइज टोटल एक को बनाना है, वैसे ही जैसे बताया हमने टोटल रूम को उसी तरह ही बनाना, नहीं तो वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये 8 फीट 6 इंच, ठीक है, क्लियर है। तो अलमीरे का डिज़ाइन था। बाकी किचन की जो बात होती है सर, किचन आप अपने हिसाब से रैक वैक बना सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं, वो लकड़ी का ज़्यादा अच्छा होता है, रिमूवल करने में वो आसान होता है, फिक्स किचन में नहीं होता है। तो अपने हिसाब से हल्का फल्का मसाला रखने के लिए चीज़ें दे सकते हैं। तो किचन में उतना ज़रूरी नहीं समझाना, आपकी अलमीरा को समझाना काफ़ी ज़रूरी था, तो हमने अलमीरा का पॉइंट क्लियर कर दिया। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।